बोलिए माता भगवती माँ काली, बोलिए श्री सतगुरुदेव जी महाराज की जय। माँ के भक्तों, जिनके दर्शनों के लिए हमारी आंखें तरस रही थी, सुबह से हम कल के बिछाए इंतजार कर रहे थे, ऐसे गुरु, ऐसे महागुरु हम सभी के बीच में आ चुके हैं। माँ के भक्तों, बड़ा ही सौभाग्य है हम सभी भक्तों का कि हम सभी भक्त ऐसे माता जी और गुरुदेव जी के सानिध्य में रहकर धर्म पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित है हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य है। तो आइए मैं इन शब्दों के साथ आप सभी के बीच में मैं आमंत्रित करता हूँ। हम सभी के बीच में मातृशक्ति है जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आज सर्वप्रथम करनाड़ा धाम की इस पावन भूमि पर विराजमान माता भगवती माँ काली एवं परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित भवानी जन सेवा संस्थान की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष परम पूज्य बालवीर जी, दीदी रंजना जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती गीता जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री राजेश जी, उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री भाई सुरेंद्र जी, कटनी जिला अध्यक्ष विजय यादव जी, पिपरिया ब्लॉक अध्यक्ष विजय नामदेव जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष बहन अनीता जी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, समस्त कार्यकर्तागण एवं समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से मैं हाथ जोड़कर जय भवानी की करती हूँ। मेरे भाई बहन, आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्मण जी के जीवन के बारे में। उनके जीवन का एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा राज जो भगवान श्री राम स्वयं नहीं जानते थे। वह रहस्य था कि लक्ष्मण जी ने वनवास काल में 14 वर्ष तक ना ही भोजन किए थे और ना ही वो 14 वर्ष तक सोए थे। मेरे भाई बहन, क्या कारण था इस अद्भुत रहस्य के पीछे, तो आइए जानते हैं। वनवास काल में जिस समय भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काल को पूरा करने के बाद अयोध्या वापस आ जाते हैं, तो एक दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी राज दरबार में बैठे हुए थे, कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे। तभी दरबार में अगस्त ऋषि जी का आगमन हो जाता है। उन्हें देखकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान करते हैं। चर्चाएं चलती रहती हैं। तभी भगवान श्री राम के बीच और अगस्त ऋषि के बीच में लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ जाता है। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे ईश्वर, मैंने तो रावण और कुंभकर्ण जैसे महाबलशाली राक्षसों का वध कर दिया है और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण ने भी मेघनाथ जैसे बलशाली दैत्यों का वध कर दिया है। ऐसी बातों को सुनकर अगस्त ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली दैत्य थे, लेकिन सबसे ज्यादा बलशाली तो मेघनाथ था, जिसे लक्ष्मण के सिवा और कोई नहीं मार सकता था। मेरे भाई बहन, अगस्त ऋषि के मुख से अपने छोटे भाई लक्ष्मण की बड़ाई सुनकर भगवान श्री राम अति प्रसन्न होते हैं, किंतु उनके मन में एक प्रश्न उठ जाता है कि अगस्त ऋषि ने ऐसा क्यों कहा कि मेघनाथ को लक्ष्मण जी के सिवा और कोई नहीं मार सकता था। तो मेरे भाई बहन, भगवान श्री राम अगस्त ऋषि से पूछते हैं कि हे ईश्वर, आपने ऐसा क्यों कहा कि लक्ष्मण जी, मेघनाथ जी को लक्ष्मण जी के अलावा और कोई नहीं मार सकता था। तब अगस्त
जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो ना तो 14 वर्ष तक सोया हो और ना उसने 14 वर्ष तक भोजन किया हो। ऐसा सुनकर भगवान श्री राम बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं तो तुम्हें प्रतिदिन जो भी भोजन हमें मिलता था उसके 3 हिस्से करता था और प्रतिदिन तुम्हें 1 हिस्सा देता था, और आज मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने 14 वर्ष तक भोजन ही नहीं किया। और किस कारण से नहीं किया? और यदि तुमने भोजन नहीं किया तो जो भोजन मैं तुम्हें प्रतिदिन देता था वो सारा भोजन कहाँ जाता था? मुझे बताओ लक्ष्मण कि इसके पीछे क्या कारण है। तब मेरे भाई बहन भगवान श्री राम की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, यदि आप जानना चाहते हैं कि मैंने 14 वर्षों तक भोजन नहीं किया तो सुनिए। जिस समय आप और माता सीता कुटिया में विश्राम करते थे तब मैं अपना धनुष बाण चढ़ाए हुए 24 घंटे कुटिया के बाहर आपकी सेवा में तत्पर रहता था, हर पल आपकी सेवा में तत्पर रहता था। तो एक दिन निद्रा देवी ने मुझे सताने की कोशिश की, तब मैंने उन पर अपने बाणों से प्रहार कर दिया और अंत में उन्होंने मुझसे हार मानकर कहने लगी कि ठीक है लक्ष्मण, मैं आज के बाद आपके आसपास भी नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसे मैं आपके हिस्से की नींद दे सकूं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे निद्रा देवी, आप मेरे हिस्से की नींद मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। मेरे भाई बहन, यही कारण था कि लक्ष्मण जी ने वनवास काल में 14 वर्षों तक नहीं सोए थे और उनकी पत्नी उर्मिला वनवास काल में 14 वर्षों तक अधिकतर सोती ही रहती थी। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, वनवास काल में मैं जब भी आपके भोजन के लिए फल फूल लेकर आता था तब आप उसके 3 हिस्से करते थे और 1 हिस्सा मुझे देकर कहते थे कि लक्ष्मण, ये फल रख लो। भैया, आपने कभी भी मुझे फल खाने के लिए नहीं कहा, तो मैं आपकी आज्ञा के बिना उन फलों को कैसे खा लेता? और भैया, मैंने उन फलों को आज भी संभाल कर रखा हुआ है। तब मेरे भाई बहन लक्ष्मण की बातों को सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, यदि तुमने उन फलों को आज भी संभाल कर रखा है तो लाओ, मुझे भी दिखाओ। तब लक्ष्मण जी भगवान श्री राम का आदेश पाकर तुरंत दौड़कर जाते हैं और उन सारे फलों को दोनों को लाकर दरबार में रख देते हैं, जिसे देखकर भगवान श्री राम दंग रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण, इन फलों के दोनों की गिनती करो। तो जब लक्ष्मण जी उन फलों के दोनों की गिनती करते हैं तो उसमें 4 दोने कम थे। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, इसका मतलब तो ये है कि तुमने 4 दिन तक भोजन किया था। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं भैया, ये 4 दोने इसलिए कम नहीं है कि मैंने 4 दिनों तक भोजन किया था, बल्कि इसलिए कम है कि इन 4 दिनों तक आपने भी भोजन नहीं किया था, और जब आपने भोजन नहीं किया था तो आपने मुझे भी नहीं दिया था। और भैया, जिस समय हम वनवास के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर रहे थे तो वो दिन सुबह का था। उस दिन आपने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, तो भैया 1 दोना उस दिन का कम है। और जिस दिन भरत भैया हमसे मिलने के लिए चित्रकूट आए थे और उसने हमारे पिताजी की मृत्यु का संदेश हमें दिया था, तो उस दिन उस दुख में आपने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, तो भैया 1 दोना उस दिन का कम है। और जिस दिन माता सीता का हरण हुआ था तो उस दुख में भी आपने पूरा दिन भोजन नहीं किया था, तो 1 दोना उस दिन का कम है। और भैया, जिस समय मुझे शक्ति लगी थी, मैं आपकी गोद में मूर्छित पड़ा था, उस दिन भी आपने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था, तो 1 दोना उस दिन का कम है।
तो मेरे भाई बहन, लक्ष्मण की बातों को सुनकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगे कि लक्ष्मण, मैं तो तुम्हारा जीवन भर के लिए विदित हो गया लक्ष्मण, इसलिए आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि द्वापर युग में मैं तुम्हारा छोटा भाई बनकर आऊंगा और तुम मेरे बड़े भाई बनकर आओगे, तब मैं तुम्हारी सेवा करके तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, भाई हो तो ऐसा जो अपने भाई के लिए जान न्यौछावर कर दे और समय आने पर कुर्बान हो जाए। भाई वो नहीं कहलाता जो छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में कलह करता है, आपस में लड़ता झगड़ता है। मेरे भाई बहन, भाई बनना हो तो राम और लक्ष्मण की तरह बनो, उनके आदर्शों पर चलो, उनके जैसे संस्कार अपने जीवन में लाओ, तो निश्चित ही आप सभी का जीवन सुखमय हो जाएगा। मेरे भाई बहन, राम और लक्ष्मण का जीवन कैसा था ये तो आप सभी जानते हैं। अनेकों कथाओं के माध्यम से आप सभी ने सुना होगा, अनेकों सीरियलों के माध्यम से आप सबने देखा होगा कि जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाने लगते हैं और लक्ष्मण जी को पता चलता है तो वो तुरंत दौड़कर अपनी माँ सुमित्रा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि माँ, मैं आज आपसे एक वचन मांगने आया हूँ। तब लक्ष्मण की बातों को सुनकर सुमित्रा कहती है कि बेटा लक्ष्मण, अभी तो कैकेयी ने 2 वचन मांगकर अनर्थ कर दिया, पूरा परिवार बिखर गया, अयोध्या सूनी हो गई, रघुकुल कलंकित हो गया, और अब तू कौन सा वचन मांगने आया है? फिर भी ठीक है, तू 2 दिन बाद मांग लेना, मैं तुझे दे दूंगी। ऐसा सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं माँ, यदि आपने क्षण मात्र भी देरी की तो मेरे पास जीवन भर पश्चाताप के सिवा कुछ भी नहीं रह जाएगा। ऐसा निवेदन करते हुए लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के चरणों में गिर पड़ते हैं। तब माता सुमित्रा कहती हैं कि ठीक है बेटा लक्ष्मण, तू भी मांग ले, क्या मांगना चाहता है? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि माँ, मुझे अपने बड़े भैया राम और माता सीता के साथ उनकी सेवा करने के लिए वन जाने की आज्ञा दे दीजिए। ऐसा सुनते ही माता सुमित्रा लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगा लेती है और कहती है कि बेटा, आज तो तूने अयोध्या को कलंकित होने से बचा लिया, रघुकुल को कलंकित होने से बचा लिया, हमारे परिवार को बचा लिया। जा बेटा जा, अपने भैया भाभी की खूब सेवा करना, जिससे उन्हें तनिक भी तकलीफ ना हो। मेरे भाई बहन, भाई हो तो ऐसा, और उसमें भी भाई भाई का प्रेम देखने को तब मिलता है जब भरत जी भगवान श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट जाते हैं और उनसे अयोध्या वापस आने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं और भगवान श्री राम उनसे अयोध्या वापस जाने के लिए मना कर देते हैं। तब भरत जी कहते हैं कि ठीक है भैया, यदि आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए, मैं उन्हें ही अपना राजा मानकर 14 वर्षों तक आपके राज्य का संचालन करूंगा। और भरत जी भगवान श्री राम की चरण पादुका को लेकर अपने सिर पर रखकर अयोध्या वापस लौट जाते हैं और राज सिंहासन पर उनकी चरण पादुका को स्थापित कर देते हैं और उनके राज्य का संचालन करने लगते हैं। मेरे भाई बहन, भाई हो तो ऐसा जो अपने भाई के लिए समय आने पर जान भी न्यौछावर कर दे, कुर्बान हो जाए। भाई वो नहीं होता जो परिवार में कलह करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करता है। भाई बनना है तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण की तरह बनो, उनके आदर्शों पर चलो, उनके जैसे संस्कार अपने जीवन में लाओ, तो निश्चित ही आप सभी के जीवन में सुख शांति सदैव बनी रहेगी। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।